So hello students, I welcome you all in this video lecture series of synthetics. तो हमारा ये है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस को भी मैंने कंप्लीट किया था, उसका बेसिक्स बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, और उसमें बताया था कि इसको जानने से पहले क्लास को जानना बहुत ज़रूरी है। क्लास क्या होते हैं, कितने होते हैं, उसको भी मैंने बता दिया था। तीनों क्लास को कंप्लीट कर दिया था। ठीक, अब उसके बाद बारी थी कि हम लोग पढ़ें कि सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए सबऑर्डिनेट क्लास को जानना, मतलब डिपेंडेंट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक, क्यों डिपेंडेंट क्लॉज है? क्योंकि क्या है कि अपने अर्थ की पूर्णता के लिए या कंप्लीट करने के लिए किसकी निर्भर करता है? प्रिंसिपल क्लास पे निर्भर करता है। इसलिए क्या है, डिपेंडेंट क्लास जो कहते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंपल सेंटेंस से कम्प्लेक्स बनाने के लिए जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास के तीनों प्रकार का प्रयोग जानना अति आवश्यक है। मतलब हमें जब कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है सिंपल सेंटेंस से, तो हमें सबऑर्डिनेट क्लास के तीनों प्रकार को जानना और उसका यूजेज कहाँ होता है उसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लास के तीन जो फॉर्म है या तीन टाइप है उसके। पहला हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास में नाउन क्लास आता है, दूसरा एडजेक्टिव क्लास आता है, और तीसरा एडवर्ब क्लास आता है हमारा इसमें सबऑर्डिनेट क्लास में। ठीक है, तो हम बारी बारी से तीनों को देखेंगे क्या होते हैं तीनों, क्योंकि जब तक हम तीनों को जान नहीं पाएंगे तब तक हम सिंथेसिस कर नहीं पाएंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये इन्हीं तीनों की सहायता से हमें सिंथेसिस करना है कम्प्लेक्स सेंटेंस का। उसमें क्वेश्चन में दिया भी गया होता है कि कंबाइंड सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लास, कंबाइंड सेंटेंसेज यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। तो इन तीनों का नाम जब दे दिया है कि यूजिंग इन तीनों क्लास में कोई भी एक, तो समझ लो तुम क्या कम्प्लेक्स सेंटेंस का है पूछा जा रहा है, इसको कम्प्लेक्स में चेंज करना है तुम्हें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पहला हमारा आता है यहाँ पे नाउन क्लास। ठीक, तो नाउन क्लास को आज देखेंगे। नाउन क्लास क्या होता है हमारा, बोल रहा है देखो, दो या दस सिंपल सेंटेंस, दो या दस सेंटेंस को मिलाकर एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास तथा कम से कम क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास होता है। ये तो बेसिक्स से पहले की बातें हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि सिंपल सेंटेंस से कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लास के तीनों प्रकार तथा इसका ज्ञान होना आवश्यक है, इसकी बात है। ठीक है, अब बारी बारी से देखेंगे कि तीनों क्या होता है। ठीक, जैसे कि हम लोग देखें नाउन क्लास, पहला नाउन क्लास। ठीक है, तो ऊपर बताया गया है, अभी तो मैंने तुमको बताया यहाँ पे तीनों सबऑर्डिनेट क्लास के जो है तीन ये जो है टाइप है, तीन तरह के सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। ठीक है, इन तीनों को पहले जानेंगे कि होते क्या है, उसके बाद हम जब एक एक को डिटेल में लेकर के अंदर जाएंगे और तीनों के फिर उसके यूजेज क्या होता है, कहाँ कहाँ इसके होता है उसको पढ़ेंगे। पहले तीनों के डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, बता रहा है यहाँ पे नाउन क्लास। नाउन क्लास क्या होता है, देखो नाउन क्लास ये नाम से क्लियर है, नाउन है तो नाउन का भी काम करेगा, क्लास मतलब क्लास का भी काम करेगा। मतलब नाउन क्लास क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस या फॉर्म या फ्रेज होते हैं जो सेंटेंस में नाउन की तरह यूज किए जाते हैं। और क्या होता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट रूप में सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। तो नाउन का तो यूज काम ही होता है। नाउन कहाँ कहाँ हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ये तो पहले से पता है तुम लोग, बेसिक्स है पूरा। ठीक है, जहाँ पे नाउन का यूज होता है वहीं पे नाउन क्लास का यूज होता है, सिंपल है। लेकिन इसको बता दिया गया है थोड़ा सा डिफिनेशन से और हेडिंग दे करके, तो उसको और समझने की कोशिश करते हैं। क्लास का मतलब क्या होता है, एक या एक से अधिक उससे जो है क्या नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, लेकिन वर्ब नहीं होगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा लेकिन वर्ब नहीं होगा। ठीक, देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि द इंफॉर्मेशन वॉज रॉन्ग। ठीक, द टेररिस्ट वॉज इन द हाउस। ये सेपरेट सेंटेंस है, अलग अलग। इसको कंबाइंड कैसे किया है कि देखो यहाँ पे, द इंफॉर्मेशन वॉज रॉन्ग दैट द टेररिस्ट वॉज इन द हाउस।
कि टेररिस्ट क्या था, घर में था। यह सूचना कि टेररिस्ट घर में था गलत थी, यही कमेंट हुआ। लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, देखो यहाँ जो हमें दिया गया है कि जो दैट द टेररिस्ट वाज इन हाउस, कि टेररिस्ट घर में, मतलब घर में थे, आतंकवादी घर में थे, क्या था, गलत था, इन्फॉर्मेशन वाज रॉन्ग। तो जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो है इसका, तो इसको और बेहतरीन रूप से समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे तुम जब भी मिलेगा इस सेंटेंस से, कि प्रिंसिपल क्लास कौन है और सबऑर्डिनेट क्लास कौन है। तो यहाँ पे देखो सूचना गलत थी, ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस क्या हुआ कि टेररिस्ट क्या थे, घर में थे। दोनों में प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास को पहले डिटेक्ट करो। देखोगे यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब तुम दोनों सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो देखोगे कि जो पहला सेंटेंस है सूचना गलत थी, यह हमारा पूर्ण रूप से अर्थ दे रहा है। यदि तुमसे कोई जाकर कहेगा कि सूचना गलत थी, तो दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, तो सोच जाएगा हाँ कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो गलत थी। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति आकर बोले कि इस सेंटेंस को बोले कि टेररिस्ट घर में थे, जस्ट इमेजिन कर रहे तुम, तो जाकर बोले कि नाम घर में था, तो वहां से तुम्हें सेंस का जो है क्लियर नहीं होगा कहाँ क्या जा रहा है। तो हमारा क्या बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को पहले तुम डिटेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना होगा तुम्हें, जो प्रिंसिपल क्लास का वर्ब जो है यहाँ पे वाज जो है हमारा, ठीक, इस वाज को, तो जो यहाँ पे वाज दिया गया है मतलब क्या कि प्रिंसिपल क्लास की जो क्रिया है वाज, ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आया है, दैट द टेररिस्ट वाज इन द रूम। ठीक, ये क्या है हमारा, दैट टेररिस्ट वाज इन द रूम, यही हमारा क्या है, किसके स्थान पर आया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। तो ऑब्जेक्ट का स्थान क्या लेता है, कौन लेता है, नाउन लेता है। सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट का स्थान क्या लेता है, नाउन लेता है। क्योंकि ये नाउन है लेकिन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्या है, इसलिए नाउन क्लास हो गया ये। ठीक है, इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो जब नाउन क्लास के डिटेल में निकल जाएंगे तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, वैसे मोटे मोटे तुम समझ लो इस बात को, ये बताया जा रहा है कि जो सेंटेंस दिया गया है इसमें जो प्रिंसिपल क्लास की क्रिया वाज है, जो ठीक प्रिंसिपल की जो वाज है उसके लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो ये वाला दैट वाला पार्ट आया है, यही क्या है, हमारा नाउन क्लास है। ठीक, और नाउन क्लास क्यों है, क्योंकि क्या है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्यों आया है, जब इसको डिटेल पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखते हैं यूज ऑफ नाउन क्लास। नाउन क्लास तो समझ लिए थोड़ा थोड़ा कि नाउन क्लास होता क्या है। तो क्या होता है कि नाउन क्लास का क्या होता है, नाउन का यूज क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, कंप्लीमेंट के स्थान पर। ठीक, तो नाउन क्लास का यूज कहाँ करते हैं, वही करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के स्थान पर। लेकिन बोल रहा है कि नाउन क्लास के मुख्यतः 5 फंक्शन होते हैं, मतलब मुख्यतः 5 फंक्शन है नाउन क्लास के। तो इन पांचों को समझने के लिए बार बार से हम देखेंगे कि क्या होता है जो नाउन क्लास। तो बोल रहा है पहला कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन क्लास का यूज किया जाता है। कैसे समझो, व्हाट द मैन डिड वाज नॉट वेरी पोलाइट, जो कुछ भी उस आदमी ने किया वाज नॉट वेरी पोलाइट, क्या था, अच्छा नहीं था, पोलाइट नहीं था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो कुछ आदमी किया, जो कुछ आदमी किया, ये सेंटेंस हुआ। और क्या था, वाज नॉट वेरी पोलाइट, क्या था, उतना पोलाइट नहीं था। ठीक, दो सेंटेंस है इसमें, प्रिंसिपल क्लास क्या है, वाज नॉट वेरी पोलाइट। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तुम पढ़ोगे कि उतना क्या था, अच्छा नहीं था। और दूसरा है कि जो कुछ भी आदमी ने किया, तो दोनों सेंटेंस में कंप्लीट सेंस किसका लग रहा है, हमें इसका लग रहा है, पोलाइट नहीं था। जो कुछ आदमी ने किया तो ये इनकम्प्लीमेंट लग रहा है थोड़ा। ठीक है, तो हाँ प्रिंसिपल क्लास मिल गया। अब क्या दूसरा मिल गया, सबऑर्डिनेट क्लास भी मिल गया। अब देखो यहाँ पे बोला है कि यहाँ वर्ब के लिए सब्जेक्ट, वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट है, जैसे कि व्हाट द मैन डिड वाज नॉट वेरी पोलाइट,
इसको आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे कंपेयर करके तुम्हें आसानी समझ में आएगा। जैसे यहाँ एक सेंटेंस मैंने अभी लिखा कि राम वॉज पोलाइट, ठीक, तो यहाँ तुम आसानी से इस सब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाओगे, ठीक, कि क्या राम वॉज पोलाइट, तो सब्जेक्ट राम है हमारा, आसानी समझ गए, ठीक। जस्ट उसी तरह इसको तुम कभी कंपेयर करो, देखो यहाँ कंपेयर करोगे, ये हमारा क्या हो गया, ये एक पोर्शन हो गया, ये वाज हमारा क्या है, ये वर्ब है हमारा, वर्ब को छुएंगे नहीं कैसे रहेगा हमारा, और ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो यही भी हमें समझने की बात है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है इसमें। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है हमारा, जैसे राम यहाँ पे है, वाज के लिए क्या है, राम है, मतलब क्या है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज, उसके लिए क्या है, सब्जेक्ट राम है। उसी तरह जो वाज हमारा यहाँ पे आया है वर्ब, इसके लिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, व्हाट डिड द मैन, जो कुछ आदमी ने किया, ये हमारा क्या है यहाँ पे, इसके लिए सब्जेक्ट है, ठीक। तो इसलिए क्या है हमारा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब क्या, नाउन क्लास एज ए सब्जेक्ट काम करता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं, वहां से तुम्हें और समझ में आएगा थोड़ा। जैसे आप इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पे मान लो ये हमारा, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इधर उधर ना देखो क्योंकि बहुत क्या है, कंजेस्टेड ये जो है स्क्रीन है, तो बस इसको नोटिस करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया गया है हेमा विल पे द मनी बैक इन फ्यू डेज, दैट इज हर प्रॉमिस। इसको कंबाइंड किए हैं कि देखो, जैसे कि कैसे कंबाइंड किया गया है उसको मत देखो, बस जस्ट इस सेंटेंस को देखो, दैट हेमा विल पे द मनी बैक इन फ्यू डेज इज हर प्रॉमिस, ये सेंटेंस है हमारा। लेकिन देखोगे यहाँ पे तुम, देखो जस्ट देखो कि हेमा पैसा लौटाएगी कुछ दिनों में, है उसका वादा, ठीक है, उसका वादा है। जस्ट उसी तरह कंपेयर करोगे उस सेंटेंस से तुम, जस्ट यहाँ उसके बाद देखोगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया है, इज आ गया है झट से, तो उससे पहले जो क्या आता है हमारा सब्जेक्ट आता है, तो हमारा क्या है सब्जेक्ट वर्ब हो गया पूरा, ठीक। इस तरह समझ लो। या फिर प्रिंसिपल क्लास जो है हमारा क्या है कि उसका वादा है, इज हर प्रॉमिस, उसका वादा है। और दूसरा एक सेंटेंस क्या दिया गया है कि वह पैसा लौटाएगी। दोनों में प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास को डिटेक्ट करो, और उसके बाद तुम पाओगे कि प्रिंसिपल क्लास का जो है वर्ब यानी इज, उसका सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, दैट हेमा विल पे द मनी बैक इन फ्यू डेज। इस तरह से समझो, तो तुम उसको कंपेयर करके और बेहतरीन रूप से इसे समझोगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या है। उसी तरह हमारा एक और है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब नाउन क्लास का यूज ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी होता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। तो कैसे होता है देखते हैं। शी डिड नॉट नो शी डिड नॉट नो दैट द आंसर्स वर रॉन्ग, ठीक, कि क्या थे जो है उसके आंसर गलत थे, वो नहीं जानती थी। तो इसमें भी दो क्लास दिए गए हैं। पहला हमारा क्या होगा, शी डिड नॉट नो, दूसरा क्या होगा, दैट द आंसर्स वर रॉन्ग, जो इसके आंसर्स थे उसके थे कुछ गलत थे। तो इसमें जो है हमारा ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कि हमारा ये जो पार्ट है कि आंसर्स वर रॉन्ग जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा। तो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल क्लास के वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नो किसके लिए, नो के लिए ऑब्जेक्ट है। जैसे आई के एन ओ डब्ल्यू, नो, ठीक, हिम, आई नो हिम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आई तो है नहीं, नो भी नहीं है, तो क्या है, हिम है। जस्ट इसको कंपेयर करो, क्योंकि तुम क्लास पढ़ रहे हो, क्लास में क्या होता है, चीज़ें वही होती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट थोड़ी उसका डेफिनेशन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही आएगा, बस उसका जो क्लास लगने के कारण क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट इसको कंपेयर करो और पाओगे तुम क्या है, यहाँ पे तुम क्या, हमारा ऑब्जेक्ट ही तो है, ये क्या हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। जस्ट उसी तरह ये नो के लिए क्या है, नो के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक। उसी को जस्ट इसी तरह इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास है, वाक्य के प्रिंसिपल क्लास की क्रिया क्या है, नो है, उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। तो क्या होगा, ये भी क्या है, एक नाउन ही क्लास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये जितना ही बताया जा रहा है अभी बेसिक्स है,
बेसिक से मतलब इसके कुछ चीज़ें नहीं है अभी आपको। डायरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे हम बताएंगे, ये पूछा ही नहीं जाएगा। ऑब्जेक्ट जब कम्प्लीमेंट, ये बस जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि नाउन क्लास का यूज यहाँ यहाँ होता है, इसका कोई बोर्ड एग्जाम से रिलेशन नहीं है, पूछेगा ही नहीं, लेकिन बस पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे जो मैंने इसको कंबाइंड किया है तो ये किस फॉर्म में आया है, किस फॉर्म को लेकर आया है, अपना ऑब्जेक्ट के लिए है, कम्प्लीमेंट के जो है कि सब्जेक्ट है, कम्प्लीमेंट जो भी है उस किसके लिए आया है, बस इसको जानने के लिए इसका जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका जो है बोर्ड एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। ये आपसे नहीं किया कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के फॉर्म में यूज करके इसको कंबाइन करो, नहीं। उसी तरह एक और दिया गया है कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। और क्या होता है, नाउन क्लास कम्प्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, समझो कैसे। यहाँ दिया गया है मोहन्स प्रॉब्लम इज दैट ही इज नॉट पंक्चुअल। उसकी समस्या क्या है, क्या वो पंक्चुअल नहीं है। तो कम्प्लीमेंट के रूप में कैसे यूज हो रहा है, देखो देखो मोहन्स प्रॉब्लम इज हो गया, मोहन्स प्रॉब्लम इज दैट ही इज नॉट पंक्चुअल। मोहन की प्रॉब्लम क्या है, पंक्चुअल नहीं है। अब पंक्चुअल नहीं है क्या है, मोहन की प्रॉब्लम है। पंक्चुअल न होना उसकी क्या है, मोहन की प्रॉब्लम है, और मोहन का प्रॉब्लम क्या है, पंक्चुअल न होना है। अब कम्प्लीमेंट का काम वही होता है, लिंकिंग और से जुड़ा होता है। बस हम तुमको बेसिक बेस पर लेकर जा रहे हैं और उसी से तुमको रिलेट करा रहे हैं, तुम अपने से समझते रहो। जैसे होता है राम इज डॉक्टर, ठीक है, इसको समझो डॉक्टर है, ठीक, राम इज डॉक्टर है, समझ गए। तो कम्प्लीमेंट क्या है, डॉक्टर है यहाँ पे राम का। जैसे राम इज डॉक्टर मतलब क्या, डॉक्टर कौन है, राम है। डॉक्टर कौन है, राम है, और राम कौन है, डॉक्टर है। तो इसी को कम्प्लीमेंट कहते हैं। वर्ब कम्प्लीमेंट हो गया, सिंपल है, इसे तुम रिलेट करो। अब जैसे क्या, मोहन प्रॉब्लम क्या है, पंक्चुअल नहीं है, पंक्चुअल नहीं क्या है, मोहन की प्रॉब्लम है। जस्ट क्या हो गया, कम्प्लीमेंट वर्ब हो गया। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है एज ए कम्प्लीमेंट के रूप में। केस इन पोजिशन भी आता है। केस इन पोजिशन का मैंने बताया था वहाँ पे आपको पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस वाले में कि क्या होता है कि उसमें जो है उसके स्पेशलिटीज कुछ बताई जाती है। ठीक, एक सेंटेंस दिया गया होता है, उसी सेंटेंस के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है। ठीक है, उसको समझो कैसे, देखो ऐसे दिया गया है यहाँ पे, द पेन दैट ही बॉट वाज स्टोलन। चुरा ली गई पेन, कौन सी पेन, जिसे उसने खरीदा था। द न्यूज दैट ही हैज डाइड इज रॉन्ग। समाचार कि वो मर गया गलत है। मतलब क्या हुआ कि न्यूज आ गया, मान लो ये नाउन हो गया, अब न्यूज आ गया, उसकी और अधिक जानकारी क्या दी जा रही है, उस न्यूज के बारे में क्या है कि वो मर गया, कि वो मर गया क्या है, उसकी जानकारी हुई तो है न्यूज की। तो न्यूज की अधिक जानकारी क्या है कि वो मर गया। तो मैंने बताया था वहाँ पे कि जो भी नाउन आता है उसकी अधिक जानकारी देने वाला वर्ड जस्ट उसके बाद आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, केस इन पोजिशन होता है। पूरा बेसिक से ले जा रहे थे तुमको, जो पढ़ा है उसी पे हम बता रहे हैं, कुछ नया नहीं बता रहे हैं। द पेन दैट ही बॉट, पेन तो ठीक है नाउन हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दे इसे। अब पेन की और स्पेशलिटीज क्या है कि दैट ही बॉट, वही पेन जिसे उसने खरीदा था। तो इस नाउन की विशेषता और आगे बताई जा रही है। जहाँ भी इस तरह केस है वहाँ क्या होता है, केस इन पोजिशन होता है। नाउन आता है, उसके बाद जस्ट उसके आगे वाला कुछ और स्पेशलिटी इसी नाउन की बताता है, वहीं आता है। बाकी सब सेंटेंस उससे तो क्या होता है, हमारा केस इन पोजिशन होता है। ठीक है, उतना इसको उसकी जरूरत नहीं है, कंबाइंड करना डायरेक्ट दिया जाएगा। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। देखो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये नोटिस करो, वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। मतलब कोई प्रीपोजिशन दिया जाएगा, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास के यूज होगा। देखो जैसे रामा इज ऑनर ऑफ दैट ब्लू कार, रामा इज ऑनर ऑफ दैट ब्लू कार। उस ब्लू कार का ऑनर कौन है, राम है। क्या है, राम है। तो बोला देयर आर टू सेंटेंस, टू क्लासेस इन दिस सेंटेंसेस, इन दिस सेंटेंस। ठीक, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास क्या है हमारा, राम इज जाना। ठीक, सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लास ऑफ दैट ब्लू कार। मतलब दो क्लास दिए गए हैं, सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास। अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन को पता, जो अब देखो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का पता कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहाँ है, कैसे पता करोगे। तो ये बता रहा है टेक्टिक्स की, जो है प्रीपोजिशन के पश्चात जो है व्हाट आकर कहीं हम पूछ सकते हैं। जैसे रामा इज ऑनर ऑफ व्हाट, राम किसका ऑनर है, ऑफ व्हाट, राम इज ऑनर ऑफ व्हाट। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, अब दैट ब्लू कार, उस ब्लू कार का वो ऑनर है। ठीक, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा, ठीक,
क्वेश्चन जो सेंटेंस दिया जाएगा उसके प्रीपोजिशन के बाद वर्ड लगाने के बाद जो आंसर मिलेगा वही हमारे क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। नहीं समझे? एक बार और समझो। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया रामा इज ऑफ द रेड ब्लू कार, तो प्रीपोजिशन ऑफ है यहाँ पे, अब इसके बाद वर्ड लगा दो। ठीक, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई का कर दो पूरा, रामा इज ऑनर ऑफ व्हाट। क्वेश्चन इसका आंसर क्या मिलेगा, दैट ब्लू कार, यही तो मिलेगा आंसर। इसका आंसर यही मिलेगा कि रामा किसका मालिक है, तो ब्लू कार का मालिक है, तो आंसर मिला। तो जो आंसर मिलता है वही क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तरह के जो है यूज किए जाते हैं नाउन क्लास का। ठीक, ये यूज तो हम पढ़ लिए, ठीक है, इसका यूज समझ गए कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इसका यूज इसका रिलेशन क्या है इस चैप्टर में। इसका बस रिलेशन नहीं है कि जब आपको सिंथेसिस के लिए दिया जाएगा तो कंबाइंड कर लेंगे आप, नहीं जाएंगे फिर भी, क्योंकि थोड़ा यूज है। लेकिन जब कंबाइंड करने के बाद देखोगे तो वहाँ पे दिक्कत है कि अच्छा हाँ, वहाँ पे तुम डिटेक्ट करो खुद कि अच्छा ये किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा है कि कम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, बस इसलिए इसको बताया जा रहा है।